हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग वैली। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया, जो कि है एंटी पार्टनर हेमरेज का एक पार्ट। ओबीजी का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसे आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो प्लेसेंटा प्रीविया इज डिफाइंड एज एन इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा ओवर और नियर द इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो जाता है इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स के ऊपर या उसके पास में। ठीक है। इंसिडेंस की बात करें तो 250 में से एक वुमेन में ये पाया जाता है। इंडिया की ये बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा एटियोलॉजी या कॉजेस, जिसमें है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड डिफेक्टिव डेसिडुआ, जिसे हम D2M के ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्क फैक्टर। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है हमारा इंक्रीज मैटरनल एज। मदर की एज अगर ज़्यादा है तो मल्टीपैरा, अगर वुमन ने 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया है तो वो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, अगर जो वुमन है उसका प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो भी रिस्क रहता है कि प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग वुमेन कंटिन्यूस कर रही है तो उसमें भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्लेसेंटा टू द लोअर सेगमेंट। ओके, तो मुख्यतः 4 प्रकार के प्लेसेंटा प्रीविया होते हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप 1 लो लाइंग और लैटरल प्लेसेंटा प्रीविया। सेकेंड है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। थर्ड है इनकम्प्लीट और पार्शियल सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया एंड फोर्थ है कंप्लीट और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप फर्स्ट लो लाइंग या लैटरल प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसमें होता क्या है, जो प्लेसेंटा होता है वो इंटरनल उसको कवर यहाँ पे नहीं कर रहा है। वो उसका आधा पार्ट जो है वो अपर सेगमेंट में है एंड उसका हाफ पार्ट जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, लेकिन वो इंटरनल उसको कवर नहीं कर रहा है। सेकेंड है हमारा मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या है कि जो प्लेसेंटा है वो इंटरनल ओस के पास तक तो पहुंच गया है पर उसे कवर नहीं कर रहा है, यानी कि मार्जिन तक पहुंचा है बट उसे अभी भी वो कवर नहीं कर रहा है। थर्ड है हमारा इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इस स्टेज में क्या होता है कि इंटरनल ओस को ना वो कवर कर लेगा और क्लोज रहेगा। ठीक है। इनकम्प्लीट में यही होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो कवर कर लेगा इंटरनल ओस को जब वो बंद रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है कि इंटरनल ओस को कम्प्लीटली कवर करेगा बट जैसे ही डायलिटेशन होगा सर्विक्स जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा साइन एंड सिम्टम यानी पेनलेस साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहला है हमारा पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। ठीक है। यूट्रस क्या फील होगा, रिलैक्स फील होगा एंड सॉफ्ट फील होगा जब हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे। प्लेसेंटा फेल्ड और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, यानी जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में फील ही नहीं होगा, यानी कि आएगा ही नहीं। डायग्नोसिस की बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि USG करेंगे, MRI करेंगे, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन करेंगे जैसे कि डिलीवरी हो जाएगी, साथ में ही डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करेंगे ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे क्या क्या मैनेजमेंट देना है हॉस्पिटल में। इफ़ द वुमेन हॉस्पिटलाइज टू ट्राई एंड अवॉइड प्रीटर्म और हेमरेज। अगर वुमेन हॉस्पिटल में है, अवॉइड करना है कि उसकी प्रीटर्म डिलीवरी हो या कोई हेमरेज हो। ठीक है। द हीमोग्लोबिन रेट इज़ मॉनिटर। हीमोग्लोबिन उसका मॉनिटर करते रहना कि कम तो नहीं हो रहा है। ब्लड रिप्लेसमेंट थेरेपी, आयरन थेरेपी नीडेड। ठीक है। अगर ब्लड रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर करना हो तो वो भी करेंगे, आयरन थेरेपी करेंगे। और ये क्यों करेंगे, अगर एनीमिक है मदर तो डेफिनेटली हम लोग ये सब करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आयरन थेरेपी। अनलेस इमरजेंसी सिचुएशन और डिलीवरी आफ्टर द फीटस हैज़ रीच 37 वीक्स जेस्टेशन लंग मैच्योरिटी। ठीक है। अगर इमरजेंसी नहीं है ज़्यादा
ठीक है, तभी उसके मतलब अगर इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम लोग 37 वीक के पहले डिलीवरी करवाएंगे। बट अगर इमरजेंसी नहीं है ज़्यादा तो हम लोग उस जो बेबी है उसकी डिलीवरी हम लोग 37 वीक के बाद ही करवाएंगे। होम केयर में क्या क्या देना है उसे? पुट द पेशेंट बेड रेस्ट, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे एंड असेस करेंगे ब्लड लॉस। नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द वुमेन। ठीक है, सेकेंड है हमारा इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट टू द रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। वुमेन को बेड रेस्ट के लिए हमें इनकरेज करना है। इम्पटिव ब्लैडर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जो वुमेन है उसका इम्पटी मतलब उसका जो ब्लैडर है उसको इम्पटी करवाना है, उसको यूरिनेशन के थ्रू या कैथराइजेशन के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। मॉनिटर करना है वाइटल साइन वुमेन के, मॉनिटर फीटल डिस्ट्रेस, फीटल की कंडीशन को भी असेस करना है एज वेल एज मदर। चेक द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, कितनी ब्लीडिंग अकर हुई है उसे भी हमें चेक करना है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने इजी लैंग्वेज में ही समझाने की कोशिश की है, जितना कि समझाया जा सकता है मैंने ट्राई किया है पूरा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग कोई पर्सनली कोई इशू हो रिगार्डिंग OBG या कोई भी सब्जेक्ट का तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी ID का नाम है नर्सिंग वाली 850, तो आप लोग वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके